नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का एक बहुत ही जरूरी और मजेदार अध्याय समझने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। फिर समीकरण लिखना और उन्हें बैलेंस करना सीखेंगे। उसके बाद हम अलग-अलग तरह की अभिक्रियाओं को समझेंगे और आखिर में परीक्षा में आने वाले कुछ जरूरी सवालों पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये रासायनिक अभिक्रियाएं है क्या? देखिए, ये कोई लैब में होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये तो हमारे चारों तरफ हर पल हो रही है। आइए इसे अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर देखते हैं। जरा इन चीजों के बारे में सोचिए। गर्मियों में दूध का खट्टा हो जाना, लोहे की कील पर जंग लगना, खाना पकाना या फिर हमारे शरीर में खाने का पचना, और तो और हमारा सांस लेना भी। इन सभी में क्या हो रहा है? जो शुरुआती चीज थी वो पूरी तरह से एक नई चीज में बदल गई है। बस इसी बदलाव को केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? इसके कुछ पक्के संकेत होते हैं। हमें बस इन 4 चीजों पर ध्यान देना है। क्या पदार्थ की अवस्था बदल गई, मतलब ठोस से द्रव या गैस बन गया? क्या उसका रंग बदल गया? क्या उसमें से कोई गैस निकल रही है? या फिर क्या उसका तापमान कम या ज्यादा हुआ है? अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो समझ जाइए कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब जब हम अभिक्रिया को पहचानना सीख गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसे कागज पर लिखते कैसे हैं। असल में रासायनिक समीकरण केमिस्ट्री की अपनी भाषा है, उसकी अपनी एबीसी है। अब देखिए, पूरी कहानी लिखने के बजाय हम इसे छोटे रूप में लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसको हम सिंबल या प्रतीकों का इस्तेमाल करके Mg+O2 MgO भी लिख सकते हैं। जो चीजें बाईं तरफ हैं उन्हें अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो दाईं तरफ बनती हैं उन्हें उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब आता है सबसे जरूरी काम, समीकरण को संतुलित यानी बैलेंस करना। इसका एक ही नियम है, तीर के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणु बराबर होने चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही मजेदार तरीका है, हिट एंड ट्रायल विधि। बस ये स्टेप्स फॉलो करते जाइए। पहले सबके चारों ओर बॉक्स बनाओ, फिर परमाणुओं को गिनो और फिर एक-एक करके उन्हें बराबर करते जाओ। और जब हम उन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो हमें मिलता है ये बैलेंस्ड समीकरण। अब देखिए, तीर के दोनों तरफ आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु बिल्कुल बराबर हैं। हो गया ना बैलेंस्ड? यहां एक बात गांठ बांध लीजिए, बैलेंस करते समय हम कभी भी फॉर्मूला नहीं बदल सकते। जैसे H2O को H2O4 नहीं लिख सकते। ये सबसे बड़ी गलती होती है। हम सिर्फ फॉर्मूले के आगे कोई नंबर लगा सकते हैं, जैसे 4H2O, ताकि परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। बहुत बढ़िया। अब हम समीकरण लिखना और बैलेंस करना जान गए हैं, तो चलिए अब इन अभिक्रियाओं के अलग-अलग परिवारों से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं 2 ऐसी अभिक्रियाओं से जो एक दूसरे की एकदम उल्टी हैं। पहली है संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें चीजें जुड़ती हैं। जब 2 या उससे ज्यादा अभिकारक मिलकर सिर्फ एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन कहते हैं। जैसे चूने में पानी मिलाने पर सिर्फ एक ही चीज बनती है, बुझा हुआ चूना। और दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, जो संयोजन की ठीक उल्टी है। इसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या ज्यादा छोटे-छोटे उत्पाद बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़ी सी चीज टूटकर कई छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये कितना साफ-साफ दिखा रही है कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। संयोजन में चीजें जुड़कर एक बनती हैं और वियोजन में एक चीज टूटकर कई बन जाती है। एक और मजेदार बात, संयोजन में अक्सर गर्मी निकलती है, जबकि वियोजन में गर्मी देनी पड़ती है। ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। चलिए अब अगले तरह की अभिक्रियाओं पर चलते हैं। इनमें थोड़ी अदला बदली होती है, मतलब तत्व अपनी जगह बदलते हैं। पहली है विस्थापन अभिक्रिया। इसे ऐसे समझिए कि एक ज्यादा ताकतवर तत्व एक कमजोर तत्व को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। जैसे इस उदाहरण में ज्यादा क्रियाशील लोहा कम क्रियाशील तांबे को उसके घोल से बाहर निकाल देता है। और दूसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें तो पूरी अदला बदली होती है, मतलब दोनों अभिकारक अपने आयनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि विस्थापन में एक हटाता है और द्विविस्थापन में दोनों अदला बदली करते हैं।
अब एक बहुत बहुत ज़रूरी टॉपिक पर आते हैं जो अक्सर साथ साथ होता है, रेडॉक्स। ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लेन देन का खेल है। इस टेबल को ध्यान से देखिए, सब समझ आ जाएगा। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन का मतलब है या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन यानी रिडक्शन इसका ठीक उल्टा है, या तो ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। बस। इस उदाहरण को देखिए, इसमें दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई, मतलब उसका अपचयन हो गया, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई, मतलब उसका उपचयन हो गया। और जब ये दोनों चीजें एक ही रिएक्शन में होती हैं तो हम उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे आजमा कर देखते हैं। अब हम कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। याद है ना, ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा या गर्मी बाहर निकलती है, जैसे छूने में पानी डालना, और ऊष्माशोषी मतलब जिसमें ऊष्मा सोख ली जाती है, यानी जो ठंडा कर देती है। दोनों का एक एक उदाहरण दे दीजिए, पूरे नंबर पक्के। और ये रहा एक क्लासिक 5 नंबर का सवाल जिसमें समीकरणों को बैलेंस करना होता है। घबराना नहीं है, बस वही हिट एंड ट्रायल वाली विधि लगानी है जो हमने सीखी थी। एक एक करके परमाणुओं को गिनिए और बराबर करते जाइए, ये आसानी से हल हो जाएगा। तो अब जब हम इतना कुछ जान गए हैं तो अपने आसपास देखिए, एक जलती हुई मोमबत्ती से लेकर खाना पकाने तक हर जगह केमिस्ट्री है। अब सोचिए, आज के बाद कौन कौन सी नई रासायनिक अभिक्रियाएं आप पहचान पाएंगे।